हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम में पहला मेथड, जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखिए, पहले मेथड अगर बात करी जाए, इन दिस मेथड वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद द साइड ऑफ प्रोड्यूसर्स। मतलब अब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे प्रोड्यूसर की साइड से। ठीक है, तो आइए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है GVA एट MP GVD एट MP माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहाँ GVA का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मतलब हमने साल भर के अंदर कितनी वैल्यू एडिट करा है उसको कहा जाता है GVA। ठीक है, और इसी को एक और नाम भी होता है, वो होता है GDP। ठीक है, आइए, हमारा जो दूसरी चीज है वो है GVD एट MP, जिसको कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब हमने साल भर में कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा है और कितना आउटपुट हम पे था, मतलब टोटल आउटपुट की वैल्यू क्या है हम पे, उसे कहा जाता है GVD। ठीक है, और GVD जो होता है वो निकलता है सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक करके। अगर हम सेल्स में डेल्टा स्टॉक को प्लस कर दे, डेल्टा मीन्स होता है चेंज। ठीक है, डेल्टा मीन्स चेंज होता है, और उसमें अगर हम प्लस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा GVD एट MP। ठीक है, और डेल्टा स्टॉक को ही कहा जाता है चेंज इन स्टॉक, और डेल्टा स्टॉक जो निकलता है वो निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो हमारे डेल्टा स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा स्टॉक को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। डेल्टा स्टॉक का एक और नाम क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आइए अब देखिए, अगर बात करी जाए सेल्स अगर ना गिवन हो, वैसे ज्यादातर केसेस में वो गिवन होती है, इन केस अगर वो ना गिवन हो तो किस तरह से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेल्स के चार कंपोनेंट्स है हमारे पास। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है गवर्नमेंट, और तीसरा है फर्म, और चौथा है एक्सपोर्ट्स। अगर हम इन चारों को प्लस कर दें तो हमारे सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हाउस होल्ड यानी अगर हमने सेल्स टू हाउस होल्ड कर रखा है उसको, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू फर्म्स, और एक्सपोर्ट्स, जितना भी हमने माल बाहर भेजा है उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। और उसी में अगर हमें GVD एट MP निकालना हो तो उसी में हम क्या करेंगे, डेल्टा स्टॉक कर देंगे तो हमारे GVD एट MP की वैल्यू आ जाएगी, यानी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन ये मोस्टली हमेशा गिवन मिलेगा। अगर आपको ये गिवन नहीं है तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स। अगर हमने जितना भी साल भर में रॉ मटेरियल खरीदा है और उस रॉ मटेरियल पे जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है बाय द फर्म्स, अगर उसको ऐड कर दें तो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाता है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब हमने हाउस होल्ड से माल खरीदा है कितना। परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, और परचेज फ्रॉम फर्म्स, और इनपुट्स, मतलब हमने बाहर से कितना माल मंगाया है। तो उन चारों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू आ जाती है। आइए अब नोट्स में जरा एक बार देखा जाए, तो जैसे पहले ही बोला था GVA एट MP को हम GDP एट MP भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, GVA इज ऑल्सो नोन एज GDP एट MP। GDP इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक सेल्स। अगर हम बोले GDP को तो वो क्या होती है, हमारी डोमेस्टिक सेल्स होती है। मतलब हमने अपने इंडिया की टेरिटरी के अंदर कितना सेल्स करा है उसे हम कहते हैं GDP एट MP। और यहाँ पे कोई भी कैपिटल गुड्स को इंक्लूड नहीं करा जाता और ना ही कोई ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड करा जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसका एक और मेथड होता है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखिए, अदर मेथड जो है उसके अंदर क्या करना होता है, हमें पहले सबसे पहले GDP एट MP फाइंड करेंगे, जिसको हम GVA एट MP के नाम से भी जानते हैं, हमने अभी देखा था नोट्स में। तो आइए, GDP एट MP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और आप लोगों को अगर याद हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है GVD एट MP। अभी देखा था, है ना, वो किस तरह से निकालते थे। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां कैसे फाइंड होगा, हम क्या करेंगे, सेल्स में
प्लस कर देंगे डेल्टा स्टॉक। और आपको पता है डेल्टा स्टॉक कैसे निकलता है, डेल्टा स्टॉक की वैल्यू आती है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। और देखिए यहां पे क्या होता है, ये तो हमारा क्या आएगा जीडीपी एट एमपी, और इंटरमीडिएट कंजप्शन आपने वहीं जैसे वहां निकलता था उसी तरह ये मोस्टली गिवन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी तो हमारी क्या है, ये जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी इक्वल टू में डोमेस्टिक इनकम, इसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमें क्या निकालना होता है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को निकालने के लिए, नेशनल इनकम को कहा जाता है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। तो आइए इसको देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहां पे लिखा जाएगा एनएनपी एट एफसी इक्वल टू में जीडीपी एट एमपी जो हमने निकाला था। अब हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे जिससे ये क्रॉस इधर उधर करके हम इनको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा था, एन का, यानी नेट वाले का। हमारे पास ग्रॉस गिवन है और हमें नेट पे जाना है, तो इसके अंदर क्या कर देंगे, माइनस डेप्रीशिएशन। और देखिए हमारे पास डीपी है और एनपी पे जाना है, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेट प्रोडक्ट पे जाना है, तो इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस नीफा यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यहाँ पे देखिए एमपी है और एफसी पे जाना है, मतलब मार्केट प्राइस है और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से जस्ट एनआईटी माइनस कर देंगे। ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, ये नेशनल इनकम का है, और बाकी वो दोनों फॉर्मूले हमारे जीडीपी एट एमपी यानी प्रोडक्शन मेथड के फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए इन दोनों क्वेश्चनों को करा जाए। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, हमें सेल्स की वैल्यू गिवन है इन लैक्स। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एनएनपी एट एफसी। सबसे पहले हमें यहाँ पे जीडीपी एट एमपी फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आईसी लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। आईसी की वैल्यू गिवन है, वो है 500। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का वो होता है सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। तो हमारे पास सेल्स की वैल्यू कितनी है 1000, प्लस में डेल्टा स्टॉक कितना है 50, तो ये क्या आएगा 1050। तो इसको यहाँ पुट डाउन कर देते हैं 1015, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5050, है ना। अब देखिए अब हमें क्या मिल गया, जीडीपी एट एमपी मिल गया, हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी इक्वल टू में जीडीपी एट एमपी। जी से एन पे जाना है तो माइनस डेप्रीशिएशन, है ना। डीपी से एनपी पे आना है तो प्लस नीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें से एमपी से एफसी पे आना है तो माइनस एनआईटी कर देंगे। तो जीडीपी की वैल्यू क्या 550 आएगा, मैंने 5050 लिख दिया, सॉरी 550 माइनस डेप्रीशिएशन ये रहा 50, और नीफा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और एनआईटी की वैल्यू कितनी है 100। तो इसमें 550 में से 50 माइनस करेंगे, 500 प्लस में 20, 520 माइनस 100 420। ये हमारी क्या आई है, नेशनल इनकम विच इज नोन एज एनएनपी एट एफसी। ये जब नॉर्मल केसेस था। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, एनएनपी एट एफसी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है
सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। अब यहाँ पे सेल्स तो है नहीं, लेकिन हम सेल्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए, सेल्स इक्वल टू में यूनिट्स इनटू पर यूनिट प्राइस, मतलब जितनी हमने यूनिट्स बेची हैं और उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी थी, उससे हमारी टोटल सेल आ जाएगी। तो यूनिट्स हमने सोल्ड करी है 1000 और 5 रुपए पर यूनिट थी, तो टोटल सेल कितनी आई 5000। तो यहाँ पे पुट डाउन करेंगे 5000 प्लस में डेल्टा स्टॉक की वैल्यू कहाँ है, ओके तो डेल्टा स्टॉक की वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो ये आया 5000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आ गई हमारे 5000 माइनस 2000 इक्वल टू में 3000। ये क्या है हमारे जीडीपी एट एमपी की वैल्यू। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट एफसी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एनएनपी एट एफसी इक्वल टू में जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस में नीफा प्लस माइनस एनआईटी। तो यहां पे पुट डाउन करेंगे, जीडीपी की वैल्यू है 3000। अब डेप्रिसिएशन कहीं दिख रहा है, हाँ डेप्रिसिएशन को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये हो गया 1000 प्लस में नीफा की वैल्यू कहीं है, यहां नहीं है तो उसको फाइंड कर लेंगे। नीफा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जितना हमने बाहर से कमाया और जितना हमने बाहर पेमेंट की, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है हमारा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा की वैल्यू ये रही और फीटा की ये रही, तो ये भी क्या आया 100। अब देखिए यहां पे कहीं एनआईटी है, नहीं है, कोई बात नहीं, एनआईटी का भी फॉर्मूला होता है, एनआईटी इक्वल टू में इनडायरेक्ट टैक्सेस आईडीटी माइनस में सब्सिडीज। अब आईडीटी की वैल्यू है 100, लेकिन सब्सिडी का नहीं है कुछ भी, तो शून्य रख देंगे। तो एनआईटी कितना आया हमारा 100, तो एनआईटी भी कितना आया हमारा 100। तो 3000 माइनस 100 फिर प्लस 100 और फिर माइनस 100, तो 29। ये हमारा आंसर है और यही हमारा क्या है एनएनपी एट एफसी। तो यही था टॉपिक आज का गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी वीडियोस के लिए।